जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जब यह तय हो चुका है कि संसार में समस्याएं थी, हैं और रहेंगी, और वो समस्याएं कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के ऊपर आ सकती, और वे समस्याओं का समय कोई निर्धारित नहीं, एक क्षण को भी आए, जीवन भर के लिए भी आए, जन्मांतरों के लिए भी आए। बीमारियों की संख्या कोई एक नहीं है। कहाँ तक तुम दवाइयाँ बनाओगे, कितनी बनाओगे? 5,68,99,584 बीमारियां हैं। अब इतनी बीमारियों की दवाइयां कहाँ तक बनाओगे, कितना बनाओगे? और दवाई के भरोसे कब तक अहंकार करोगे? जैन दर्शन कहता है पर का आलम्बन तो एक मजबूरी है, पर का आलम्बन तो आकस्मिक घटनाओं के लिए है, पर का आलम्बन तो उस समय लिया जाए जिस समय हमें वो कार्य करना ही है। ऐसे जिंदगी के अनिवार्य करते समय समस्या आ जाए, उस समय पर का आलम्बन लेवे तो फिर भी बात बनती। सबसे बढ़िया प्रयास किया जाए कि अपने स्वचतुष्टय को इतना तैयार किया जाए, इतना तैयार किया जाए कि हमें किसी भी परिस्थिति में पर का आलम्बन लेना ही नहीं पड़े, क्योंकि अपने शरीर की शक्तियां इतनी हैं, इतनी शक्तियां हैं कि यदि वो शक्तियां जाग जाएं तो पहली बात तो कोई शक्ति, कोई बाधा अपने पास भटकेगी ही नहीं। अब वह स्वचतुष्टय की शक्तियां अपन को दो रूप में जागृत करना है। एक तो अंदर का विल पावर, अंदर की स्वचतुष्टय की स्थितियां, अपने अंदर का स्वचतुष्टय इतना पावन और पवित्र बन जाए, इतना निर्दोष बन जाए
उसमें कोई वायरस उत्पन्न ही नहीं हो। उसके लिए जो कल मैंने बताया था कि अपनी आत्मा को हम खुद अशुद्ध कर रहे हैं। जिस डाली पर हम बैठते हैं हम उसी को काट रहे हैं। हम अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर रहे हैं। हमने अपनी आत्मा को खुद मलिन कर रहे हैं। हम खुद ऐसी बुरी आदतों के कारण से अपने उपादान को कमजोर कर रहे हैं। जब जब हमारा मन अपराध करता है तो तुरंत समझना चाहिए कि मेरा स्व चतुष्टय कमजोर हो रहा है। हम स्व चतुष्टय को गंदा कर रहे हैं। तो ये हमारी खुद की सबसे बड़ी भूल हो रही है। स्व चतुष्टय का चिंतन जब मैं कर रहा हूं और स्व चतुष्टय का जब शक्तियां देख रहा हूं, एक से एक बड़ी शक्तियां, एक से एक बड़ी शक्तियां अपने आत्मा में विद्यमान है। सारी दुनिया के बस में करने की शक्ति, सारी दुनिया मुट्ठी में बांध सकता है, इतनी शक्ति है। कोई कम नहीं है। एक एक गुण की शक्ति अनंत है। एक एक आदा नान पमाणम नानम ने पमाणम नेयम लोया लोयम तब्बा नानम तो तब्ब गयम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय लोकालोक, अनंत अनंत, अलोकाकाश की अपेक्षा देखा जाए तो अनंत। तो जब सारी दुनिया उसके ज्ञान में झलकती है, इतनी शक्ति है, इतना शक्तिमान होकर के भी विपत्ति में पड़ जाता है, इतना शक्तिमान होकर के भी कमजोर पड़ जाता है, इतना शक्तिमान होकर के भी हमें इतना डरा देता है। सामने वाले की गलती नहीं है, कहीं अपना उपादान अपने आप से कुछ कहीं ना कहीं से बाधित हो रहा है। हमारी शक्तियां खुद हमने ऐसी स्थिति में पाड़ दी हैं कि वो शक्तियां काम ही नहीं कर पा रहे हैं। उन शक्तियों को ऐसे अपराध से जकड़ दिया है कि वे कहीं सिर उठाकर जीने लायक नहीं रहे। उन शक्तियों में ऐसी जाकर के कमजोरी आ गई। किससे आई? अपने स्वयं से। कल बताया मैंने, अपने आप से आया। हम अपने आप को नहीं संभाल पाए और ये विचार नहीं कर पाए कि हमारे अंदर जो कुछ भी हम राग द्वेष करेंगे उससे हमारी ही आत्मा मलिन और कमजोर होगी। हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और राग द्वेष करते गए। हमने जिनवाणी माँ की बात नहीं मानी। परिणाम ये हुआ कि एक दिन मरना पड़ा। जैसे दुर्योधन ने दुनिया की बात तो मान ली, लेकिन माँ की बात नहीं मानने से दुर्योधन को मरना पड़ा, नहीं तो वज्र का हो जाता, वज्र का हो जाता। माँ ने जैसा कहा था, तू नहा धो करके दिगंबर होके मेरे पास आ जा। मेरे पास मेरी आंखों में इतनी ताकत है कि पट्टी खोलते ही मैं तुझे देखूंगी, तू वज्रमय हो जाएगा, अमर हो जाएगा। और ये ताकत थी उसमें। ऐसे नहीं कहा, मां झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन दुर्योधन ने मां की बात पर तो संदेह कर लिया। यहां बहुत बड़ी बात विचारनी है। और जाकर के रास्ते में जाकर के किसी दूसरे ने भड़का दिया, उसकी बात को प्रमाण मान लिया। परिणाम क्या मिला आप सबको मालूम। उसने एक टावर लगा ली और लगाने के बाद बस वहीं से मरा दुर्योधन। बहुत सारे लोग हम लोगों से भी कहा करते हैं, महाराज जी आप लोग भी इतने बड़े बड़े हैं, दुनिया में नग्न घूमते हैं,
लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। छोटे बालक तो है नहीं, आप लोग बहुत बड़ी बड़ी उम्र, लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप लोग तो अध्यात्मी हैं, बैरागी हैं। एक लंगोट से क्या फर्क पड़ता है? एक थोड़ा सा एक लंगोट लगा लो और फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक सभ्यता है। बहुत सारे लोगों की सलाह है, और यदि मैं सलाह लूं तो शायद सभी लोग यही सलाह देंगे। यहां तक कि जैनियों से भी पूछूं तो शायद जैनी भले मुंह से नहीं कहें, लेकिन अंदर से ये कहेंगे महाराज बात तो सही है। कम से कम समय सार पढ़ने वाले तो कह ही देंगे, बोले महाराज धर्म तो भावों का धर्म है, क्या इसमें कपड़ा पड़ा रहे तो पड़ा रहे, कपड़ा से क्या, ये तो ऊपर का पलासना है, पलासना। जल से भिन्न कमल रहो अंदर पढ़ना, वो लोग तो मानते ही है। हम सारी गृहस्थी में पढ़ करके भी जल से भिन्न कमल कादे में है, बाह्य परिग्रह से क्या होने वाला है। 99% जो स्वधर्म समय सार पढ़ते हैं, उपादान प्रधानी है, वे भी कह देंगे हाँ कोई बाधा नहीं, एक लंगोट में क्या फर्क पड़ता है। भगत लोग भी जब उनकी तर्क बुद्धि काम नहीं करेगी तो मुंह से तो नहीं कहेंगे, अंदर से कहेंगे हाँ बात तो सब लोग सही कह रहे हैं, एक लंगोट में क्या फर्क पड़ने वाला। और ये बात अभी तक आचार्य कुंद कुंद स्वामी से लेकर आचार्य शांति सागर महाराज तक कोई ना कोई कहता ही है। आचार्य शांति सागर महाराज से भी कहा था, महाराज क्यों सारी परेशानी उठाते हो, क्यों अंग्रेजों से मोर्चा लेते हो, आप तो एक लंगोट लगाओ, सारे भारत में घूमो ना, कहीं रोक टोक नहीं आएगी। हम लोगों को भी कई स्थानों पर नहीं जा सकते वहां दिगंबर, कई लोग दर्शन नहीं कर पाते, कई लोगों को शर्म लगती है, महिलाओं को शर्म लगती, कई बार ऐसा होता है वो मुख मोड़ लेते। एक थोड़ा सा कपड़ा लगाओ, सब आशीर्वाद दो। यही तो हुआ था 12वीं शताब्दी में। एक राजा था, उसने कहा मेरी बेगम भी दर्शन करेगी, दिगंबर अवस्था में नहीं करेगी। आप कितने महान हैं, कितनी महिलाएं आपके दबेग में दर्शन करने से वंचित रहती हैं, एक लंगोट लगा दो। राजा था, आता था ही था, सन की था, आ गया, मरना पड़ा। तो अब ये स्थिति में हम तुम लोगों से इस प्रसंग में ये कहना चाहता हूं, दुर्योधन का उदाहरण लेकर, दुर्योधन ने मां की बात नहीं मानी और दुनिया की मान ली। अब हमारी बारी है। हमारी मां ने कहा है कि बेटा मरते दम तक भी एक धागा ग्रहण नहीं करना। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजाद विप्लम जम्मा तम्मा परिग्रह जहा भी न परिग्रह मज्ज। कुछ भी हो जाए, मरना पड़े तो मर जाना, छिज जाओ भिज जाओ, मर जाओ, कट जाओ, पिट जाओ, लेकिन कभी आवरण नहीं पहनना, वस्त्र धारण नहीं करना। और घोषणा कर दी, नबी सिज्जदि वत्थ धरो जहां भी हो तिथैरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंदी। नग्नता के बिना मोक्ष नहीं है। उन्मार्ग नहीं बन सकते हैं, सन्मार्ग नहीं बन सकता, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। ये मेरी मां की आज्ञा है। अब मां की बात मानो कि आप लोग जैसे कन्हैयों की बात मानो। दोनों ही अपने ही दिख रहे हैं, मान लीजिए। दुर्योधन होगा तो किसकी बात मान लेगा? आप लोगों की मान लेगा कि भाई ठीक कह रहे, बात तो सही है, क्या बिगड़ता सामायिक में ध्यान बैठना, कपड़े उतार के सामायिक करना, कपड़े में करना, क्या फर्क पड़ता है? एक कपड़े से, एक लंगोट से, एक टॉवल से। परिणाम शुद्ध रखो, परिणाम शुद्ध रखो। ये तर्क किसी को आ जाए, आ सकता है, मुनियों को भी आ सकता है। यदि सारी दुनिया मिलकर के मुनियों को ये तर्क देवे
तो मुझे दिखता है कि शायद 40-50% मुनि महाराज भी कहेंगे बात तो सही है। हुआ है 600 साल तक बताते हैं, ऐसा सुनते हैं कि भट्टारक लोगों की दीक्षा होती थी, अभी कैसी होती है पता नहीं, तो एक पर्दा लगता था ऐसा है, इतने दिखते थे वो ऊपर से, और उनको दिगंबर मुनि दीक्षा दी जाती थी। और दिगंबर मुनि दीक्षा दे करके और फिर उनसे कहा जाता था देखो आपने तो सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, अब आज का राजा ठीक नहीं है, आज का वातावरण ठीक नहीं है। अतः राजा के कारण से, जनता भक्तों के कारण से, भक्तों का भी कहना यही है और मेरी भी सहमति है गुरु कि तुमने तो छोड़ दिया, अब संकट के काल में आप वस्त्र ग्रहण कर लो। तो वस्त्र ग्रहण कर लेता था ये मान के कि मैं परिणामों से तो शुद्ध हूं, वस्त्र तो मजबूरी में ग्रहण किए, तो ऐसा मान करके ग्रहण कर लिए। लेकिन शांति सागर महाराज के सामने प्रसंग आया, हम लोगों के सामने भी आते हैं, तो हम लोग तो पक्का है, हम लोग दुर्योधन तो नहीं है, हम लोग तो दुर्योधन नहीं हैं। अब दूसरे चतुष्टय की जो बात हम कर रहे हैं, वो दूसरा जो स्व चतुष्टय है, अपने आप को बाह्य वातावरण से बना के रखो। अंतरंग छोड़ दिया मैंने, माने भी कहना छोड़ दिया कि व्यर्थ है कहना, इस कलयुग में ये बेचारे इतने शक्तिहीन हैं, इनकी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है, इनका उपादान निमित्तों के चक्कर में पड़ के कमजोर हो गया है, क्योंकि हमने खुद ऐसी भूल कर ली। मौज मस्ती में हम इतना आत्मा के ऊपर लोन उठा लिया कि सारी संपत्ति गिरवी चली गई। 3 व्यक्तियों को पर का आलम्बन लेना पड़ता है, एक वो मूर्ख पागल जिसको सब कुछ मालूम है लेकिन होश नहीं है, संपत्ति अपरंपार है लेकिन शराब पी रखी है, होश ही नहीं, पता ही नहीं है कि मैं कितना ताकतमान हूं, नाली में पड़ा है राजा का बेटा होकर के भी, राजा बेटा होकर नाली में पड़ा है। दूसरा वो जिन्होंने सारी संपत्ति मौज मस्ती इतनी की कि सब गिरवी रखी गई, हर चीज पर लोन ले लिया, हर चीज को गिरवी रख दिया, और जब व्यक्ति गिरवी में चला जाता है तो अरबों की संपत्ति वाला भी रोड पे आ जाता है। अपन लोगों ने अनादिकाल से अपनी आत्मा की शक्ति पर इतना लोन लिया है, और लोन गया कहाँ? जितने घाटे वालों से पूछो उनसे वो पैसा कहाँ गया पता नहीं, अरे कोई भूत ले गया क्या? उड़ाया खाया, उड़ाते खाते समय कहाँ ध्यान रहता। और प्रत्येक जीव का पंचम काल में खास तौर से प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा गिरवी रखी है, हर उस पर ज्ञान गुण पर लोन है, दर्शन गुण पर लोन है, चारित्र गुण पर लोन है, वीर्य गुण पर लोन है, जितने अपने गुण हैं किसी एक गुण को भी ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर कोई लोन नहीं हो। अब जब इतना सारा लोन ले लिया तो ब्याज चुकानी मुश्किल हो रहा है। तपस्या कुछ है नहीं, साधना कुछ है नहीं, त्याग कुछ है नहीं, आपकी तो हालत ही बुरी है। और आपकी थोड़ी बहुत हालत ठीक भी हो, कम से कम थोड़ा बहुत ब्याज तो देते हो। इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अब ब्याज देने लायक भी नहीं, कुछ कमाई है ही नहीं, कर्जा पूरा है, आमदनी खत्म है, अब क्या करेंगे? आमदनी 1 रुपए की नहीं है, 1 रुपए की आमदनी नहीं और कर्जा फुल है। अब ऐसे व्यक्ति का लॉकडाउन हो जाए तो क्या होगा? कर्जा पूरा है, आमदनी कुछ है नहीं, अब लॉकडाउन में मरेगा या फिर कहेगा मिले माए, हाँ करेगा, यही करेगा।
कहेगा कोई थैली दे देवे, कोई पैकेट देवे, कोई 2 रोटी दे देवे, मांगेगा भीख, दुनिया में घूमेगा, क्योंकि आमदनी खत्म है और कर्जा पर कर्जा हो रहा है। वह व्यक्ति कमजोर होता है। तीसरा व्यक्ति वो है जिसकी संपत्ति पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है। कौन व्यक्ति दूसरे से सहायता ले सकता है, कौन व्यक्ति दूसरों की सहयोग ले सकता है, उसको बता रहा हूं। कौन व्यक्ति, किसको लेने का अधिकार है? भीख मिल रही है तो ले लो, सहयोग कोई दे रहा है तो ले लो। नहीं बंधु, 4-5 दिन पहले मैंने कहा था, किसी का सहयोग लेना अब सगुन है, शुभ बात नहीं है। किसी का सहयोग लेना ये अच्छी इज्जत वाली बात नहीं है। किसी का भी सहारा लेना ये तुम्हारे सम्मान का सूचक नहीं, दरिद्रता का सूचक है। किसी का भी सहयोग, किसी भी रूप में किसी का सहयोग, जैसे ही तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कोई मेरा सहयोग कर देवे, मुझे सहयोग की जरूरत है, समझ लेना तुम्हारी पोजीशन डाउन होने वाली है, तुम्हारी पोजीशन बिल्कुल गिरने वाली है और तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है और अतीत तो अच्छा रहा ही नहीं। कहा था ना मैंने एक दिन कि यहां तक भी नौबत आ जाए भगवान का भी सहारा लेना पड़े, अच्छा दिन नहीं है ये। भगवान को पुकारना पड़ रहा है, भगवान का सहारा लेना पड़ रहा है। हे भगवान, तेरे बिना मेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेरा एक दिन भी नहीं निकल सकता। जिस दिन मैं तेरा दर्शन नहीं करूंगा मेरा जिंदगी, मेरा दिन खराब। तेरे पूजन नहीं करूं, तेरा नाम नहीं लो। कुछ महामुना होते हैं, बहुत इज्जत वाले होते हैं, कुछ नहीं लेते हर परिस्थिति में अपने आत्मा में। वो होते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर अपनी जिंदगी में किसी का सहारा नहीं लेते, तो ना मंदिर जाते हैं, ना माला फेरते हैं, कुछ नहीं करते, किसी का सहारा नहीं, पर के अधीन होते ही नहीं। वे घर का अन्न भी ग्रहण नहीं करते, व्यवस्थाएं होती, माँ बाप के सहारे पर नहीं चलते। वो शुरू से जन्म से लेकर के उनका पुण्य उन्हें चलाता है, उनके पुण्य के कारण से उनको कुछ करने ना, नहाने के उनको भाव नहीं करना पड़ता है, इंद्र खड़े रहते नहाने के लिए। भोजन का भाव नहीं करना पड़ता है, भोजन इंद्र स्वर्गों से अपने आप, सब उनको कुछ करना ही नहीं। वो ना कमाते हैं ना बनाते हैं, सब व्यवस्था अपने आप। उनका स्वचतुष्ट है इतना मजबूत हो गया, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये भी उनको जरूरत नहीं, वो इतना पुण्य लेके आए कि बचपन अवस्था में कहीं सुसु तो किसी को कराना ही पड़ेगा, मलमूत्र पोटी कौन कराएगा। वो ऐसा पुण्य लेके आए कि उनको पोटी होती ही नहीं। मलमूत्र से जन्म के दशती से है ना, उसमें आया, मलमूत्र से रहे। अब काय के लिए मम्मी पापा की जरूरत पड़ी? वो मलमूत्र ही नहीं करते, उनको पसीना आता नहीं, उनका शरीर गंदा होता नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता उनको, किसी की आश्रित नहीं। मुनि दीक्षा लेने के बाद अपनी जिंदगी में भगवान का भी सहारा नहीं लेते। उनकी जिंदगी में बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं लेकिन गुरु नहीं होता। तीर्थंकरों के कोई गुरु नहीं होते। जन्म से कभी भी वो माँ बाप से सेवा नहीं कराते, कभी भी कोई सेवा। जैसे तुम लोग संसारी प्राणी हो ना, जन्म से ही सेवा, गर्भ में आते ही माँ को कष्ट। तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं माँ को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होता। यहां तक कि तीर्थंकर जन्म लेते हैं, जिस माँ के घर में उतरते हैं, माँ के उदर में वृद्धि नहीं होती, त्रिबली नहीं मिटती। त्रिबली होती ना, पेट को जब भूखे के समय देखना, यानी बेटा गर्भ में है लेकिन किंचित मात्र भी 1 इंच भी पेट बढ़ता नहीं है, भार नहीं बनता। माँ को लगता ही नहीं कि मेरे घर में कोई बालक है, अनंत शक्ति संपन्न बालक है,
अनंत शक्ति लेकर के अतुल बल, जन्म के आते समय अतुल बल आया, अतुल बल का धारी पेट में है और माँ को खबर पता ही नहीं है कि मेरे पेट में है कि नहीं। ना तो भार पड़ता है, ना वृद्धि होती है, कुछ नहीं, सहज भाव रहता है। उसने माँ को कष्ट दिए ही नहीं, किंचित मात्र। जन्म के समय जो कहते हैं कि बेटे को बहुत कष्ट होता है, माँ को बहुत कष्ट होता है, तीर्थंकर को नहीं होता। तीर्थंकर की माँ को पता ही नहीं चलता कब बेटे का जन्म हो गया, कुछ कष्ट नहीं। बड़े होने के बाद कोई कपड़े धुलवाते नहीं वो माँ बाप से, नहाना, मलमूत्र पैदा कर, सब कुछ होता ही नहीं, वो कुछ नहीं कराते। वो कहते मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। ओहो, क्या जब जीवन, मैंने तीर्थंकरों का पूरा जीवन देखा, पढ़ा, वाह, ये है मलकियत, ये है ठाठ, किसी के कोई सहारे की जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा, कोई सहारा नहीं। कितनी साधना की होगी, कितनी तपस्या की होगी। हम तो सोच सोच करके भगवान, अनंत भगवान के, तीर्थंकर के 40 मूल गुणों पर जब मैं चिंतन करता हूं तो देख के स्तब्ध रहता हूं। एक आदि मूल गुण चिंतन कर पाता हूं, मेरी गति बहुत धीमी है। एक ही मूल गुण पे ऐसे अटक जाता हूं, 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते हैं। हम एक दिन में कभी भी 46 मूल गुणों का चिंतन नहीं कर पाए। एक आदि करूंगा, बस उसी पर रुक जाऊंगा। ये मूल गुण कैसे बनता है, ये मूल गुण क्यों प्रकट हुआ, जब उनमें था तो मेरे में क्यों नहीं है। बस यही, लो साहब अब कहां से बढ़े। वे भी संसारी थे, वो कोई VIP हो कि नहीं साहब, उन्हीं को नहीं, वो भी हमारे जैसे थे, संसार में थे। उनको ऐसी कैसे ताकत आ गई, ऐसे कैसे गुण आ गया इनको, हमें क्यों नहीं मिला। अब इसी में लग गया दिमाग में, हमें क्यों नहीं मिला, उनको क्यों मिला। अब उनके अतीत उठाओ, उनको क्यों मिला, और तुम अपनी बुराई उठाओ, तुम्हें क्यों नहीं मिला। अब पोल पट्टी खोलो अपनी सब, तो अपना पूरा इतिहास जब उठाते हैं तो सारा इतिहास इतना काला पाया जाता है। बोले इसलिए तुम्हें नहीं मिला। और प्रभु का उठाते हैं तो इतना पावन पाया जाता है कि उनको ये अपने आप उठ गए। जिन्होंने लघु शंका और शौच करने के लिए, जो कहाँ जाऊं भगवान, लघु शंका और शौच करने में हमें अनंत जीव मरते हैं, असंख्यात जीव मरते हैं, कहाँ जाऊं। जिन्हें शौच और लघु शंका करने की वेदना होती, करुणा से भर जाते हैं, कहाँ जाऊं। एक छिवेल औषधि नाम की रिद्धि होती है, कहाँ थूकूं। अभी थूकूंगा तो वहां जीव मर जाएंगे। इस थूक में कोई जीव आ जाएगा, वो निकल ही नहीं पाएगा। थूक नहीं बंद कर दिया, कहां जाऊं, कहां थूकूंगा। जीवों की दया के कारण थूकना बंद कर दिया, मैं कहां गंदगी करूं। ऐसे परिणाम आते। ऐसे लोगों को ऐसी रिद्धि हो जाती है कि उनका बोलते समय भी थूक यदि उछट जाए तो 12 योजन तक सुवृक्ष हो जाता है। ऐसी रिद्धि उनको आ गई, ऐसा उनका परिणाम बन जाता है। छिल पसीने की रिद्धि, पसीने की बूंदें गिर जाए 12 योजन तक सुवृक्ष। लेकिन वो जब इतने करुणा से भरे हुए रहते हैं, इतनी पूर्व में साधना तपस्या करते हैं, हो सकता है स्वयं चतुष्टय इतना जगा लो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधु की साधना क्या है, जो साधु को देखकर कहे ओहो मैं यहां तक कब पहुंचूंगा, मैं पापी। सच्चा साधु देखना कौन है, मुनिराज कौन है। जिन मुनिराज को देख करके ग्रस्त अपने आप को पापी कहे, देखो मैं कहां पापी इन पापों में उलझाऊं, मैं कहां ये पापों बढ़ाऊं। धन्य है ये मानव, मनुष्य पर्याय पाकर इन्होंने अपनी मन नर पर्याय पावन कर ली। अपनी आलोचना करे, तुम्हारी प्रशंसा करे और कहे वो दिन कब आएगा जब मैं भी इन जैसा बनूं। और मुनिराज को देखकर अपने आप के पापों पर धिक्कार, अपनी दशा पर धिक्कार हो जाए, समझ लेना तुम्हारा मुनि बनना सफल हो गया।
ये कब होगा? ये कब होगा? जब मुनिराज निर्भीक होगा, निडर सदा हंसता हुआ दिखेगा। अंतराय आ गया तो ठीक, बुखार आ गया तो ठीक, किसी ने गाली दे दी तो ठीक, हमेशा मुस्कुरा रहा है, हमेशा। हमारे आचार्य श्री से सबसे बड़ा प्रभाव कारण देखो, कौन आचार्य नहीं चाहता कि हमारे संग में जवान लोग दीक्षा लेवे? आचार्य श्री से हम सब जाने जवान क्यों प्रभावित हुए, क्यों आकर्षण था, क्या कारण रहा होगा? क्या कारण रहा होगा? मात्र कुछ नहीं बंधु, साधना। इससे भी बड़ी बड़ी साधना करने वाले साधु हुए हैं, ज्ञानी इससे बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं। मात्र आचार्य श्री का एक सूत्र मात्र 24 घंटे मुस्कुराते रहना। आचार्य जैसी हंसी मुस्कुराहट दुनिया में कहीं देखी नहीं, कभी मैंने देखा ही नहीं उनको। कभी मैंने आचार्य श्री को रोते हुए नहीं देखा। परिस्थितियां सब आई, सब आने। और बल्कि मैंने और बताया था, हमारे आचार्य श्री का नेचर और उल्टा है। जिस दिन कोई उनको परिस्थिति परेशानी होगी ना, उस दिन वो खूब हंसते और हंसाते हैं। हम लोग पहले समझते नहीं थे। जिस दिन आचार्य श्री शुरू में सीरियस रहते थे, हम लोगों से बोलते नहीं थे, और हम लोग कहते महाराज जी को चर्चा करना, तो हम लोग क्या करते, आज आचार्य श्री का मूड ठीक नहीं है, आज आचार्य श्री का मूड ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने मना। हम लोग बात करने जाते थे, चलो, तो हम लोग सब एक कहते थे, आज आचार्य श्री का मूड ठीक नहीं, कोई मत जाना। और जिस दिन वो हम लोगों के बिना बोले जैसे उनके पास पहुंचेंगे, वो कोई ऐसी हंसी की बात करेंगे, सबको हंसाएंगे और कहेंगे हाँ पूछो क्या पूछना है। आचार्य श्री को तत्वार सूत्र पर बड़ा श्रद्धा है, हमेशा तत्वार सूत्र का वाचन कराते हम लोगों से, 10 लाख क्षण कराते, सुनते वो खुद सुनते हैं। सबसे पहले हमारे संघ में कोई जाता है तत्वार सूत्र ही पढ़ाते, और उन्होंने वो सिद्ध कर लिया कि दुख के दिनों में दुख को टालने का तरीका एक ही है, दुख का दिन हंसते हंसते गुजारो। आज दुख है, आज परेशानी, आज बुखार है, आज टेंशन है, आज का दिन रोना नहीं, आज का दिन टेंशन नहीं, आज का दिन खुशी में निकलना चाहिए, हंसते हंसते निकलना चाहिए। इस कर्म को भी पता चले कि मेरा इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और ये तत्वार सूत्र का सूत्र है, जब भी तुम्हें कष्ट आवे हंसते हंसते गुजारो। उस दिन खूब हंसना, खूब हंसाना, ये आचार्य श्री का सबसे बड़ा गुण है। और जिस दिन आचार्य श्री फ्रेश होते हैं, एकदम बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, कोई बुखार नहीं, उस दिन वो सीरियस बैठे रहते, वो बोलते ही नहीं। अब समझ लेता हूं कि आज चुप चलो यहाँ से, तो समझ लेता हूं आज आचार्य श्री बहुत फ्रेश माइंड में है, फुल पावर में है। आज भी अपना ये अच्छा दिन दूसरे को नहीं, खुद को देना चाहते हैं। अच्छा दिन अपने लिए लेना चाहते हैं और दुख के दिनों को हंसी में बांटना चाहते हैं। ये आचार्य श्री का 24 घंटे मुस्कान, हर परिस्थिति में देखना, कितना भी डेंजर का केस क्यों ना हो, 2 मिनट बाद आचार्य हंसते हुए मिलेंगे। उन्होंने डांट भी दिया हो, बहुत गुस्से में डांट दिया हो, दूसरे क्षण कोई दूसरा शिष्य पहुंच जाए, उससे हंसे बात करा, और एक समय इतने जोर से कर रहे थे, डांट रहे थे, और एक क्षण बाद यूं किया और मुस्कान आ जाती। ये प्रभाव, ये तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है। अपने चेहरे को विकृत मत होने दो। साधु का लोग दुनिया चेहरा देखने आते हैं। गुरु और भगवान का क्या देखा जाता है? चेहरा देखा जाता है, चेहरा देखा जाता है। और चेहरा ही मांगलिक है, चेहरा ही सगुन है। साधु का, गुरु का चेहरा ही मांगलिक है, वो सगुन है। और चेहरा यदि हंसता हुआ दिख जाए तो जाओ, सारे अमंगल मंगल में बदल गए, हो गए मंगल। सौम्य मुद्रा,
भगवान की मूर्ति को क्या होता है? यदि अच्छी सौम मुद्रा हो, देखो बड़े बाबा को, क्या सौम मुद्रा है, क्या सौम मुद्रा है, देखो चेहरा। अभी मैं इतने दिन से चेहरा ही देख रहा हूं और अभी तो पूरी प्रतिभा तो देखी ही नहीं मैंने। जब चेहरे से मन भर जाएगा तब नीचे देखूंगा। आंखों से देखना अलग चीज है, लेकिन दर्शन करने का जो एक आनंद, चेहरे ही में इतना आनंद है। अभी चेहरे पर इतना एरिया है, आंखें देखो, वो बड़ी बड़ी आंखें, नासा दृष्टि करो चिंतन उन पर। नासिका देखो कितनी सुंदर, कान देखो, सब ये चेहरा ही चेहरा। पंचराणा को कितने दिन हो गए? 2-3 महीने तो हो गए, ज्यादा दिन हो गए। अरे फरवरी और मार्च, इसके बाद अभी चेहरा ही मेरी दृष्टि, अभी पूरी मुद्रा, पूरी मूर्ति मेरी मुद्रा में नहीं बसी, दृष्टि में नहीं बसी। अभी मैं आंख बंद करूं तो पूरी मूर्ति नहीं आएगी मेरे सामने। यदि मैं अभी ध्यान करूं तो पूरी में वहां चेहरा ही आता है, क्योंकि मैंने चेहरा ही देखा। इतना सुंदर, इतना मांगलिक, इतना शुभ है। उधर गगन विहारी को जाओ, खड़े हो जाओ तो बैठने का भाव नहीं होता। चेहरे पर दृष्टि टिकती है तो टिकी रहती है, और ऐसे लगता है कि इसको देखते रहो। मैं सोचता था कि ये मानतुंग आचार्य महाराज ने कैसे लिख दिया कि भगवान का दर्शन करते समय पलक नहीं झपकते। दृष्टा भवंत मणिमेश विलोक्य नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकर दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का एक छेद। हे भगवान, आपको देखने के बाद पलक ही नहीं झपकता। गगन बिहारी भगवान को जब देखते हैं, उनका चेहरा देखते रहो, पलक ही झपकाने भूल जाता हूं, स्तुति पढ़ना भूल जाता हूं, उनका गुणानुवाद करना भूल जाता हूं, नमस्कार करना भूल जाता हूं। बस देखते जाओ, देखते जाओ। वही मांगलिक है। ऐसे ही गुरु का दीतराग मुद्रा, देखते ही बस देखते जाओ, देखते जाओ। आचार्य श्री ने सबसे बड़ी साधना की है अपने चेहरे को सुधारने का। उनका चेहरा वक्र नहीं होता, उनका चेहरा विद्रूप नहीं होता, उनका चेहरा क्रोध और दीनता से भरा हुआ नहीं रहता। ज्यादातर चेहरा उनका मुस्कुराता हुआ रहता। इसलिए आज आचार्य श्री सारे दुनिया के सगुन बन गए, मांगलिक बन गए, मंगल स्वरूप बन गए, कि लोग चेहरे को जैसे ही देखते हैं। आचार्य श्री कोई मंत्र नहीं देते, कोई तंत्र नहीं देते, कोई झाड़ा नहीं करते, कोई फाड़ा नहीं करते, कुछ नहीं करते, आशीर्वाद भी नहीं देते। आचार्य श्री के आशीर्वाद में भी दम नहीं है, ना उनके मंत्र में है। मां सारी दम है तो उनके चेहरे को देख करके दर्शन में दम है। उनका दर्शन में दम, देखते ही सब अमंगल दूर हो जाते। उन्होंने साधना की, बड़ी तपस्या की उन्होंने। आप कभी पूछना उनसे, मैंने प्रवचन सुना है? बोले हाँ प्रवचन, पूरा प्रवचन सुना। समझ में क्या आया? मैं अपनी खुद की बता रहा हूं। जब 1978 की बात है, 76-77 की बात होगी, आचार्य श्री की कोई बात समझ में नहीं आती थी, कुछ भी नहीं। पहले तो और समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हिंदी उनको आती नहीं थी। बहुत धीरे धीरे एक एक वाक्य बोलते थे, कुछ भी समझ में नहीं आती। लेकिन हम लोग ऐसे बैठे रहते थे जैसे पूरी बात समझ में आ रही हो। कुछ नहीं, उनका बोलना अच्छा लगता, उनका चेहरा अच्छा लगता, बस वही देखे जाओ, कुछ देखना ही नहीं। सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है? जिसको मात्र देखने का भाव हो, बोलने का भाव नहीं हो।
सुनने का भाव नहीं हो, माँ देखे जाओ, सुंदरता वही है, कुछ नहीं, कुछ बोलना है नहीं। आचार्य के पास लोग जाके कोई ज्यादा नहीं बोलना पसंद, कुछ आचार्य से पूछना, बोले कुछ नहीं पूछना, बोले तो क्यों करो, बोले बस देख रहा हो। पूरी सभा में देखना, किसी से पूछना आचार्य का प्रवचन क्या हुआ, बहुत घुमा फिरा के प्रवचन होता है, तो फिर क्या सुन रहे थे, बस हम तो आचार्य को देख रहा था, देखने में संतुष्ट। एक बार एक व्यक्ति गया, बोले भाई महाराज जी, मैंने कहा महाराज जी, वो कहता महाराज राजस्थान का ही था, महाराज जी मजा आ गया। मैंने क्या हो गया, अरे मजा आ गया महाराज, मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने क्या हो गया, आचार्य ने तुझे पीछे लगा दी क्या? बोले वो पीछे लगाते हैं क्या? तुझे आशीर्वाद दे दिया क्या? बोले नहीं दिया। तेरे से बात कर ली क्या? बोले नहीं किया। आहार देने मिला? बोले नहीं मिला। तो फिर काहे का मजा आया? बोले महाराज जी ने तो मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने महाराज जी को जी भर के देख लिया। सामने वाला देखे या नहीं देखे, सही आनंद तो वो है जो देखने वाले को आनंद आ जाए। यदि जब वो देखे जब तुम्हें आनंद आएगा, ये आनंद नहीं है, ये आनंद नहीं है। हाँ वो मुझे देख ले में तो आनंद आ जाए, कहो उसने देख लिया, नहीं। सही आनंद वो है, ये वस्तु सुंदर है कि नहीं। आनंद वो है जब देखने वाले को आनंद आ जाए, जिसे देखा जा रहा है वो देखे या ना देखे। इसलिए मंदिर में मूर्ति को नासा दृष्टि क्यों बनाई? कि जैन दर्शन कहना चाहता है कि भगवान तेरी दृष्टि में कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। बहुत बड़ा सबूत है। यदि भगवान तुझे देखेंगे नहीं, फिर भी तू उनको ऐसे देख कि पलक भी नहीं झपके, तो समझ लेना चाहिए उस मूर्ति में आकर्षण है, सुंदरता है। सारी मूर्तियां भीतरागी बनाई जाती, इसलिए हमारी परीक्षा है कि ये वस्तुता जो इनका अतिशय है, सुंदर शरीर, 10 अतिशय में आता है ना एक, सुंदर शरीर, तो भगवान वस्तुता सुंदर है कि नहीं? देखने वाले को तो दुनिया देखती है, मुंह देखे की प्रीत। अब सामने वाले ने देख लिया जयनंद साहब, और नहीं देखते तो किसे जानते। तो भगवान नासा दृष्टि करके बैठाला, और अब देखो तुम्हारा मन कैसा हो रहा है। अब उसके बाद तुम्हारा दृष्टा भवंत मन में से विलोकनीयम, ऐसा परिणाम हो जाना चाहिए। वो नहीं देखेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, और तुम बोले बिना थकना मत। भगवान को मौन कर दिया, और भक्त ने कहा अब बोल। अरे भाई बोलने में जब मन लगेगा, जब सामने वाला भी तो बोले, हूंका तो भरे, हूंका। कहानी सुनाने में भाव आता है, हूंका, हूंका तो भरे भाई, वो तो कुछ करेंगे नहीं। तुम ही तो बोलते समय मत थकना, बोलते समय बोले जा, कहे जा जितना कहना है, समझ लेना तुम में भक्ति जागृत होगी। तो ऐसे तीर्थंकरों का ताकत है। अपने जीवन में सेल्फ होने का प्रयास करो। एक ही भावना भाव, वो दिन कब आए जब मैं किसी का सहारा नहीं लूं, किसी का भी सहारा नहीं, किसी का भी सहारा नहीं। नारी जाति की बात कर रहा था मैं, मात्र एक शस्त्र छोड़ दे हुए कि हम कभी रोएंगे नहीं। 50% परिस्थितियां तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। जो मैंने कहा ना कि बस सामने वाला ये कहना चाह रहा है तुमसे तो अच्छे में हूं, तुमसे तो अच्छा मैं हूं। महाराज को अपना पूर्ण प्रसंग था कि महाराज को एक ही साधना करना है, ग्रस्त महाराज को देख करके ये नहीं कहे इनसे अच्छा तो मैं हूं। ये है सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा अभिशाप है। जिस साधु को ये अभिशाप मिल गया, जाओ वो बर्बाद हो गया। जिनवाणी उससे नाराज है। साधु को देख करके ऐसी साधना बनाओ जिसको देख करके लोग तड़प जाएं, मैं भी ऐसा भेष कब धारण करूं, मैं पापी संसार में पड़ा हूं। आचार्य का क्या, कुछ नहीं कहा उन्होंने, किसी से कुछ बोला ही नहीं, वो कभी किसी से कुछ कहते ही नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी चढ़ती जवानी में
ऐसे विपरीत वातावरण में, भौतिक वातावरण में वो मुस्कुरा के दिखा दिया कि मैं साधु बनने के बाद कितना खुश हूं, कितना आनंद है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आज का समय कैसा है, ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने मुस्कुरा के दिखा दिया, तो हर व्यक्ति अपने आप को पापी कहने लगा और आचार्य श्री को महान पुण्यात्मा कहने लगा। ये साधु की साधना, ये मेरे गुरु की साधना है, सबसे बड़ी साधना। तो मुनिराज को आज कोई आचार्य श्री को देख के कहे, हिम्मत हो तो कोई गृहस्थ कहे इनसे अच्छा तो मैं हूं, किस बल पे कहोगे? क्योंकि वो रोते मिले थे इसलिए, वो भीख मांगते मिले थे इसलिए, वो चौका लगवाते मिले थे इसलिए, वो बिहार करवाते मिले थे, अरे भैया कोई कमंडल ले लो रे। हाँ तो तुम कहोगे इससे अच्छा तो हमें कि अपने पास दो छोकरे हैं, अब बाबा जी बैठे कोई कमंडल ले रहे, अब बुखार आ गया, अरे कोई दवा दो रे पैर सिर, तो तुम कहोगे इससे अच्छे तो हम हैं, कम से कम बेटे से पैर तो दबवा सकते हैं। देखो अब इससे अच्छे तो हमें। किसी भी चर्या को, मूलाचार में कहा, साधु को कम से कम एक ध्यान रखना, श्रावक को यह पता ना चल जाए कि साधु अब इस समय मजबूर है, साधु मजबूर है। जैसे ये पता चल जाएगा कि साधु मजबूर है, अब साधु के आगे पीछे कोई रास्ता नहीं, गृहस्थ साधु की चोटी पकड़ के नचाएगा, गृहस्थ हावी हो जाएगा कि महाराज के बाद अब दूसरा रास्ता नहीं मेरे अलावा, बस अब गृहस्थ आकाश में बैठेगा, आकाश में बैठेगा। राजस्थान में ऐसे एक दो स्थान है जहां पर लोग आकाश में बैठते थे, चारों तरफ 80 किलोमीटर कुछ नहीं, वहां साधु पहुंच जाए, अरे ऐसी दादागिरी होती थी। अभी बिहार नहीं करोगे आप, कल मेरी तीये की बैठक है, परसों सगाई है, फिर विचार करूंगा। साधु जी, और मैंने कहा ऐसे स्थान पर तो मैं तो जाऊंगा, और मैंने जाकर के मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं। बोले आपको कहने जाना पड़ेगा। मैंने कि किस लिए? बोले आपको चौका कौन लगाएगा? मैंने कि मैंने नहीं कहा चौके की। आपका पाटा कौन रखेगा? मैंने कहा मैंने पाटे की नहीं कर रहा, मैंने जमीन पे सोना सीख लिया है, मैं ऊपर। और क्या उस समय मैंने दादागिरी दिखाई दादागिरी कहो या उनको शिक्षा कहो, नचाते थे साधु को, नचाते थे, मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आचार्य श्री की यहां पूरा उत्तर भारत भी यही था, साधु को नचाते थे, संगपति बनते थे साधुओं के, और साधु से कहते थे यहां विहार करो तो करो, यहां बैठो तो बैठो। हमारे साथ भी हुआ ऐसा, पर अपन तो शेर के बच्चे हैं। मैंने तो यही कहा, रे मुझे बांधने की चेष्टा मत करना। और आचार्य श्री ने इतने कष्ट उठाए हैं इस कारण से, लोगों ने खूब उपेक्षा की। कमंडल तक आचार्य श्री अकेले अकेले बिहार करके गया, कोई गया नहीं। बोले बिना कहे क्यों जाते? पर आचार्य श्री ने अंत में सारी दुनिया को झुका दिया, और आचार्य श्री आज विश्व वंदनीय, विश्व श्रेष्ठ आचार्य बन गए। मात्र एक बल पर, बस गृहस्थ को यह महसूस मत होने दो कि साधु मेरे अधीन है। यदि गृहस्थ को यह पता चल गया, साधु का सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट क्या है? मजबूर होना। यही मैं आप लोगों को उदाहरण के रूप में दे रहा था। आरिका हो, आरिका यदि रोती हुई पाएगी, आरिका ब्रह्मचारिणी रोती हुई पाएगी, तुरंत कहेगा इसका वीक पॉइंट है, तुरंत वो कहेगा तुमसे अच्छे तो हम हैं। माता जी क्यों रो रही हो? बोले कोई विहार कराने वाला नहीं है, कोई चौका लगाने वाला नहीं है, कोई बीमार होगा तो दवाई देने वाला नहीं है। तो जो गृहस्थ महिला है वो कहेगी माता जी तुमसे अच्छी हूं मैं, हमारे तो श्रीमान है तुरंत बीमार होते दवाई लाके देते, हमें घूमने जाना है तुरंत गाड़ी लेके आ जाते, घूमने जाना गाड़ी लेके आते, खाने जाना तो भोजन लेके, सब कुछ मिलता है, तुमसे अच्छी मैं हूं। अब बोलो ओहो, पृथ्वी क्यों नहीं फट गई, ब्रह्मांड क्यों नहीं फट गया? एक गृहस्थ शादी करने वाली औरत कह रही है, किससे? एक आरिका ब्रह्मचारिणी से, तुमसे अच्छी तो मैं हूं।
अब तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, और तुम कुछ भी कर लो आप, अब गृहस्थ अभी हो जाएगा। वो घर में जाके भी चर्चा करेगा, अच्छा हुआ मैंने शादी कर ली, मैं भी बातों में आने वाली थी, महाराज जी की और आरिकाओं की और आचार्य जी बातों में आने वाली थी, मैं भी दीक्षा लेने वाली थी, अच्छा हुआ कि मैंने शादी कर ली। ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले मैं अभी हाल एक आरिका को, ब्रह्मचारी को रोते देख के आया हूं, रोते। कोई विहार कराने वाला नहीं, कोई भोजन देने वाला नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई दवाई देने वाला नहीं। अच्छा है कि हमने तो ये कर लिया, शादी भी कर ली, पति भी है, बच्चे भी पैदा हो गए, बच्चे हैं, हमें तो 10 लोग पूछने वाले, पति पूछ रहा है, बेटे पूछ रहे हैं, बिटिया पूछ रहे, सब पूछ रहे हैं, हम सुखी साधु दुखी। जिनवाणी कहती है इस त्यागी वृत्ति ने, इस आरिका ने, इस महाराज ने, इस ब्रह्मचारी ने हमारी इज्जत धूल में मिला दी। इसलिए मेरा कहना है हर ब्रह्मचारी और आरिका से जिंदगी में मर जाओ, जिंदगी में मरने के कष्ट आ जाएं, लेकिन संयम लेने के बाद कभी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। कैसे भी परिस्थिति आ जाए मुस्कुराते रहो। सारा संसार एक दिन वो कहे, पत्नी को जब कष्ट आए रोते हुए वो कहे मैंने गलती की, मैं आरिका बन जाती तो अच्छा था। क्योंकि घर में भी झगड़ा घंटे तो होते ही है ना, तो उसको याद आ जाए कि मेरे लिए महाराज ने कहा था, आरिका ने कहा था, मेरा मन भी हुआ था कि मैं ब्रह्मचारी व्रत ले लूं, लेकिन कहां मेरी माती मारी गई, मैंने शादी कर ली, क्योंकि मैंने आज इतनी विकट परिस्थितियों में ब्रह्मचारिणी को और आरिका को मुस्कुराते हुए देखा है, आनंद में देखा है। अपने अंदर के कष्ट प्रकट मत करो, ये संसार है तुम्हें नचा देगा, तुम पर हावी हो जाएगा, और तुम्हारे कोई भी कुछ आंसू पोंछने का तो नाम ही नहीं लेगा, बल्कि मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, ऐसी मजाक उड़ाएंगे कि कुछ पूछो, बहुत हंसी उड़ाएंगे। और ले ले ब्रह्मचर्य व्रत, ये अभिशाप तुम्हारे लिए जिनवाणी का मिलेगा। महानुभाव, त्यागी वृत्ति बनना या नहीं बनना, लेकिन कभी ये अभिशाप माता का मत लेना, कभी ऐसी हरकत नहीं करना। यदि संयम मार के बने हो तो एक साधना पहले कर लो, मेरी आंख से कभी आंसू नहीं आएगा। परिस्थिति कितनी आ जाएगी मैं उसके नहीं कह रहा हूं, महाराज परिस्थिति नहीं आए तो नहीं रहूंगा ये बात नहीं। एक व्यक्ति ने शिविर में कहा, बोले महाराज मैं 10 दिन का उपवास करना चाहता हूं। मैंने कर ले भाई। बोले महाराज शर्त एक है, भूख प्यास नहीं लगना चाहिए, भूख प्यास नहीं लगना चाहिए, मैं 10 दिन के उपवास करूंगा। अरे मैंने कि भैया वो तो लगेगा, तो महाराज भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। अब बताओ प्यास लगेगी तो मैं पी लूंगा। तो तुम ये नियम लो, महाराज मेरे लिए सब अनुकूल लगे, चारों तरफ जयकार हो, खूब सेवा करने वाले हो, खूब सब हो, तो मैं कभी नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। बीमार पड़े हो, कोई दवाई नहीं दे रहा है, विहार करना है, कोई पूछने वाला नहीं तुम्हें, आहार नहीं मिल रहा है, कोई चौका लगाने वाला नहीं तुम्हें, सब तरफ से। उसके बाद लोग देखेंगे, झांक के आएंगे, चिंता मत करना, आएंगे आएंगे। मैं जानता हूं गृहस्थों की तरह, पहले तो कहे अपन लोग कोई कुछ नहीं करना, और तुम बुखार आया ना तो धीरे से तुम्हारे आंग पिछलेंगे, और तुम ऐसे मिल गए, बस वो कहेगा आ गया बस में साधु, और तुम उस परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए ध्यान कर रहे होगे, अरे ये तो अभी मुस्कुरा रहा है, वो तुम्हारे चरणों में लौट जाएगा और तुम्हें महाराज नहीं भगवान मानेगा, तुम्हें आरिका नहीं जगत माता देवी मानेगा। मात्र एक नियम ले लो त्यागी वृत्ति बनने वालों, कभी आंख में आंसू नहीं आए, बाकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, तुम्हारी जिंदगी में देखना क्या आने वाला है, बस आंसू नहीं आने देना। क्योंकि आंसू, बड़े आदमी का आंसू छोटों के लिए मजाक का कारण बनता है, बड़े आदमी का आंसू छोटा शायद
बड़ों की छोटा क्या सहायता करेगा बताओ, वो वैसे ही छोटा है, लेकिन वो मजाक उड़ा सकता है, हंसी उड़ा सकता है, और हंसी उड़ाता है। बड़ा कमजोर कब है? मैं महिलाओं के लिए कह रहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, यदि नारी जाति एक नियम ले ले, मैं किसी भी परिस्थिति में रोऊंगी नहीं, मैं कभी नहीं रोऊंगी। देखना आप घर में देवी बन के पूजोगे, आपका पति भी थर थर कांपेगा, आपका बेटे भी थर थर कांपेंगे, सब कांपेंगे। नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, हमेशा मुस्कुराती रहो। कष्ट है, परेशानी है, वही वाली कष्ट जो मैंने बताया, सब प्रकार के कष्ट हैं, मुस्कुराते रहो। लोग कहेंगे ये महिला है कि देवी है, इतने कष्ट हैं फिर भी इसके चेहरे पर उदासीनता नहीं, इसके चेहरे पर कोई कष्ट नहीं। उल्टे कहेंगे कि मेरी सेवा तुम स्वीकार करो, उल्टे कहेंगे। तुम मांगना रोना तो बंद करो, 4 दिन बिना मांगे भोजन करना शुरू करो, लोग तुम्हारे लिए याद दिलाएंगे, कोई चीज न रह जाए, क्योंकि वो मांगेगा नहीं। और जो मांग के खाते हैं वो कोई चिंता नहीं करता, वो कहता वो तो मांग लेगा, भिखमंगा है, नहीं देंगे तो चिल्ला के खा लेगा। हम लोगों को यदि हम लोग मांग के खा बैठ लो, एक नहीं बैठने वाला वहां पर, वो तो महाराज जी मांग लेंगे, अरे भैया बाबा जी है, मांगेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, इशारा भी नहीं करेंगे, और नहीं मिलने पर चेहरे पर कोई मिलान भाव भी नहीं आएगा, नहीं मिलने पर भी मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए 10 लोग याद है, अरे वो चीज तो नहीं छूट गई, वो चीज तो नहीं छूट गई। ये संसार का स्वभाव है, ये अपना स्व चतुष्टय, अपना स्व चतुष्टय इतना मजबूत रहो, अपने स्व चतुष्टय को रोने मत दो। आज नारी जाति को मैंने एक संदेश दिया है कि आंख को इतना मजबूत करो कि इससे आंसू ना आए, क्योंकि सबसे बड़ा कमजोर शस्त्र है तुम्हारा आंसू। जब जब तुम रोती हो, पुरुष तुम्हारी मजाक बनाता है, पुरुष तुम्हें पैर की जूती समझता है, पुरुष तुम्हारी चोटी पकड़ के नचाता है, और वो कारण है मात्र रोना। और त्यागी वृत्तियों से मैंने कह दिया, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी, आरिका महाराज, ये बस एक काम, रोना बंद करें, सदा एक हमारे आचार्य श्री का सबक लें, सदा चेहरे पर मुस्कुराते रहो। मैंने तो आज तक आचार्य श्री की आंख में कभी खेत का आंसू नहीं देखा। परिस्थितियां तो उनको भी आई हैं, बड़ी भयंकर परिस्थितियां थी, लेकिन नहीं आए, और यही उनकी साधना है। आज वो जगत में सारी दुनिया के पूज्य बन गए। इसलिए स्व चतुष्टय की चर्चा कर रहा था। समय आपका 1 मिनट का है समय के लिए, और वो चर्चा कर रहा था अभी कबीर दास के लिए कि अपना स्व चतुष्टय। बेटा हंस गया, हंसते ही कहा कबीर ने, अरे मूर्ख छोकरे, हंस रहा है, तू भी मरेगा, तू भी मरेगा, कोरोना आने वाला कोरोना आने वाला। और बेटा हंसता गया, हंसता गया। बाप कहता है तू हंस क्यों रहा है, तू देख देख इस संसार में अभी हाल में चिता जला के आया, अभी इतने मर गए, इतने मर गए, सुन सुन करके अपन परेशान है। वहां इतने मर गए, वहां सुबह उठते ही जैसे मैं सोच को जाता हूं, आजकल कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं। पहले कोई तत्व चर्चा नहीं, कोई धर्म चर्चा नहीं, उठते ही जैसे क्यों भाई क्या हाल है, कितने बड़े, कितने मरे कमरे में भी कोई आता है तो इसलिए आता है चलो महाराज को सुनाते हैं, महाराज को सुनाते हैं आज कितने मरे और कितने बचे। 24 घंटे यही तो एक है। लेकिन बेटा हंस रहा है, देखें अपन फिर चर्चा कल करेंगे। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें आई। महावीर भगवान की जय।